स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बीएड सेकंड ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें टॉपिक हमारा होगा उपचारात्मक शिक्षण, जिसे आप रेमेडियल एजुकेशन या फिर रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, उद्देश्य और साथ ही कई सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कल आपकी ये क्लास नहीं हुई थी, हमारा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। तो दोस्तों कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आगे से आपको ये क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। देखिए शिक्षा जगत में जो उपचारात्मक शब्द है यह चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है, पहले क्या करता है कि अपने रोगी के रोग का पता लगाता है। जब उसको पता चल जाता है कि रोगी के अंदर कौन सा रोग है, तभी ना उसका उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों शिक्षा जगत में एक कुशल शिक्षक या एक प्रभावशाली टीचर जो है वो विभिन्न शिक्षण विधियों तथा प्रविधि परीक्षणों, निरीक्षण व वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं और विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। सामान्य बालकों की श्रेणी में जो कमज़ोर बच्चे थे उनको लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए नाम से ही क्लियर है, उपचारात्मक शिक्षण, ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चों का उपचार किया जाए। तो दोस्तों देखिए कोई टीचर होता है तब वो क्या करता है कि पहले बच्चों में पता लगाता है कि बच्चों में कौन से टॉपिक में उनको कठिनाई हो रही है, या फिर बच्चे पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, तब उनको पहले बातें करता है, उनसे जानने का प्रयास करता है कि बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं, बच्चों को कितना आ रहा है। फिर उनसे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के आधार पर कुछ कमजोरियों का पता लगता है। तो इसी तरह से कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके टीचर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, फिर उसके बाद उपचार करते हैं, उपचार विधि करते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चा तेज़ हो जाता है पढ़ने में। जब उसका उपचार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे एक डॉक्टर रोगी का जब उपचार कर देता है तो रोगी ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक जब बच्चे का उपचार कर देता है तब बच्चे पढ़ने में तेज़ हो जाते हैं और सफल भी होते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। देखिए बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया है, आगे देखेंगे इसकी परिभाषा, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। परिभाषा है योकम्प व सिम्पसन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो ये इनकी परिभाषा है। आगे देखेंगे इसका अर्थ आपको यहाँ से और भी अच्छे से क्लियर होगा कि छात्रों की नियमित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो शिक्षा क्रम व्यवस्थित किया जाता है, जो शिक्षण विधि प्रयोग की जाती है, उसे ही उपचारात्मक या निवारणात्मक शिक्षा कहा जाता है। छात्र की कठिनाई का निदान हो चुकने, निदान यानी कि जब पता लगा लेते हैं कठिनाई का और उसका कारण जान चुकने पर ऐसे गृह कार्यों का विधान करना चाहिए कि जिससे छात्र की वह निर्दिष्ट कठिनाई दूर हो सके। जिसमें बच्चों को कठिनाई है वह कठिनाई दूर हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि बालक की कठिनाई की प्रकृति भली भांति समझ ली जाए और अधिगम मनोविज्ञान और अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी उपचारात्मक शिक्षा के लिए आवश्यक मानी जाती है। मान लीजिए कि किसी छात्र को बीज गणित के अभ्यास की किसी प्रक्रिया में नियमित रूप से भूल हो रही है, तो भूल का कारण इसका उपचार केवल बार बार आवृत्ति या बार बार जब आप एक्सरसाइज करते हो, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, तो इससे संभव नहीं है। इसमें क्या है कि बीज गणित संबंधी प्रवृत्ति या समझ भी, इसका भी अभाव है। तो जब समझ आ जाएगी तो बच्चे उसको बार बार नहीं भूलेंगे, तो यह भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको शायद उपचारात्मक शिक्षण या निवारणात्मक शिक्षा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब आगे देखेंगे इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों निदानात्मक शिक्षण, जिसे आप उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करके, देखिए निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है।
निदानात्मक के द्वारा हम क्या करते हैं, कठिनाइयों का पता लगाते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम बच्चे का उपचार करते हैं या शिक्षण विधि के द्वारा उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। निदानात्मक से क्या होता है कि कठिनाइयाँ पता चलती हैं और उपचारात्मक से कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अब यहाँ से आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चलिएगा, छात्रों की हीन भावना दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर कैसे लिखा है, आप इसको सही कर दीजिएगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण जो है ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है और उपचारात्मक शिक्षण अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ये इसके महत्व हैं। आगे देखेंगे इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको आने वाले समय में होने वाले दोषों से दूर रखना या दोषों से मुक्त रखना भी इसका उद्देश्य माना जाता है। छात्रों के दोषपूर्ण आदतों को सीखना जो आज तक सीखी नहीं गई है। उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता का प्रदान करना, समय व शक्ति का संरक्षण करना, मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास को बढ़ाना, जो बच्चे किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना भी इसका उद्देश्य होता है। संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाना, यहाँ पर पढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये सारे उद्देश्य हैं उपचारात्मक शिक्षण को, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे है कि उपचारात्मक विधियाँ कौन सी हैं या उपाय कौन कौन सा है। तो छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा सही करना, छात्र के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उनकी जो दोष हैं उनको दूर करने का उपाय बताना। देखिए ये टाइपिंग किस प्रकार से हुई है क्या बताएं, लेकिन गलती हो गई है, बस आप इसे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको ही है, नोट्स आपको बनानी है, तब आप इसे ठीक कर लीजिएगा। लेकिन आगे से आपको क्लास में गलतियां नहीं मिलेंगी, टाइपिंग एरर जो होती है। आगे देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समूह में विभाजित कर शिक्षण की व्यवस्था करना। देखिए गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, गलतियां हम सबसे ही होती हैं, लेकिन गलतियां करके उसको सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। तब अगर आपसे गलती हो जाती है तब आप समय रहते उसको सुधार लीजिए, ये ज़रूरी होता है। आगे क्या है, आवश्यकता अनुसार शिक्षा देना, अधिगम संबंधी दोष, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करना। तो ये सारे क्या है उपचारात्मक विधियाँ और इसके उपाय हैं। अगला क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया क्या है ये जान लीजिए। तो दोस्तों प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करना, प्रत्येक सप्ताह छात्र की प्रगति की जांच होनी चाहिए। छात्र में यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है तो उन्हें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही भावना जागृत होती है। उनकी हीन भावना का प्रभाव उनके अधिगम पर भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये क्या है, ये शिक्षण प्रक्रिया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर उपचारात्मक शिक्षण का टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तब आप इसको लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, अब ये चीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसे लगी ये चीज़ आपको भी लिखनी है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।